स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी से साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का इजी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स और इक्वेशंस कैसे फॉर्म करना है, ये सब सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। तो यहाँ पर कुछ डेली लाइफ की सिचुएशंस हैं। इन सिचुएशन में क्या हो सकता है ये हमें थिंक करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो समर सीजन में जब मिल्क को रूम टेम्परेचर में रखते हैं, दैट मीन्स फ्रिज के बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं, तो क्या हो सकता है, मिल्क स्पॉइल हो सकता है, राइट। तो सेकेंड सिचुएशन है एन आयरन तवा और पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो आयरन जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होता है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मीन्स ऐसा एटमॉस्फेयर की जिस एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब आयरन इस वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है तब कन्वर्ट हो जाता है रस्ट में, ठीक है। तो अब इन दोनों सिचुएशन में यहाँ क्या हो रहा है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट हैपन्स इन दिस सिचुएशंस। तो इन सिचुएशंस में क्या हो रहा है, दोनों सिचुएशंस में हमें न्यू सब्सटेंस मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, न्यू सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। मिल्क से स्पॉइल्ड मिल्क मिल रहा है, आयरन से रस्ट मिल रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। तो ग्रेप्स फर्मेंट होने के बाद हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। फूड कुक होने के बाद न्यू सब्सटेंस, फूड डाइजेस्ट होने के बाद भी हमें न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं। और वी रेस्पिरेशन होने के बाद भी सेम हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। तो देन व्हाट हैपन्स इन ऑल दिस सिचुएशंस, हमें ऑल सिचुएशंस में न्यू सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें न्यू सब्सटेंसेस क्यों मिल रहे हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पढ़ के। In all above situations, the nature and the identity of the initial substances have somewhat changed. तो अबव सिचुएशंस में नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो रही है इनिशियल सब्सटेंसेस की। तो फर्स्ट सिचुएशन में इनिशियल सब्सटेंस कौन सा है, हमारा मिल्क है, राइट। तो मिल्क की नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो रही है और हमें न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में है आयरन, हमारा इनिशियल सब्सटेंस। तो इनिशियल सब्सटेंस दैट इज आयरन में चेंज होके हमें न्यू सब्सटेंस रस्ट मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही ग्रेप्स हमारा इनिशियल सब्सटेंस है, फूड हमारा इनिशियल सब्सटेंस है और उसमें चेंज होके हमें न्यू सब्सटेंसेस यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर ऑब्जर्वेशंस इन सिचुएशन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। जब मिल्क स्पॉइल हो जाता है तो उसमें केमिकल चेंजेस हुआ होता है। जब आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, अगर एग्जाम्पल में ले तो हम पेपर, अगर मैं उस पेपर को फोल्ड कर देती हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या न्यू सब्सटेंसेस मिलता है, नहीं मिलता, क्योंकि मेरा इनिशियल सब्सटेंस कौन सा था, पेपर था क्या। और जब मैंने फोल्ड किया तब भी मेरा न्यू सब्सटेंस पेपर ही है, कोई पेपर के अलावा न्यू सब्सटेंस मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस मुझे नहीं मिल रहा है। और अगेन अगर मैं इस पेपर को अनफोल्ड कर देती हूँ तो मुझे वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल इनिशियल सब्सटेंस दैट इज वही पेपर मुझे मिलता है, राइट। तो इसलिए ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल ले तो आइस का, अगर मैं आइस को हीट देके मेल्ट कर देती हूँ तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या मुझे न्यू सब्सटेंस मिल रहा है यहाँ पर, नहीं, क्योंकि हमारा जो इनिशियल सब्सटेंस है वो है आइस, जो कि वाटर से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस मुझे नहीं मिल रहा है। और वाटर को अगर मैं फ्रीज करती हूँ या फिर फ्रिज में रख देती हूँ तो अगेन वो आइस में कन्वर्ट होता है, तो मुझे वापस से आइस मिल सकता है और इनिशियल सब्सटेंस मुझे वापस से मिल सकता है। तो इसलिए ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये ऐसी होती है फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, जहाँ पर हमें न्यू सब्सटेंसेस मिलता है। इनिशियल सब्सटेंसेस में कुछ चेंजेस होती है, उसका नेचर और आइडेंटिटी कंप्लीट चेंज होके हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है और वापस से हमें ओरिजिनल इनिशियल सब्सटेंस नहीं मिलता। तो ये होती है केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन है हमारी, वेन एवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर है मिल्क से
मिल्क जब स्पॉइल हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल चेंजेस, तब वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। तो यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ होता है, केमिकल रिएक्शन हुआ होता है। तो आयरन से रस्ट में कन्वर्ट हुआ है, ग्रेप से मुझे न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, फूड से न्यू सब्सटेंस मिला है। तो इन ऑल केसेस में क्या हुआ है, केमिकल चेंजेस हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हम कैसे समझें, तो इसके आंसर के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ को समझना पड़ेगा और इन एक्टिविटीज़ के ऊपर मेरा अलग सा वीडियो है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी ये वीडियो और न्यू वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो थैंक यू।